नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। साथियों, आज हिंदी पेडागॉजी की क्लास में हम लोग भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। तो इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मूल्यांकन जिसको हम लोग कहते हैं, मूल्यांकन से हर बार पेपर में आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लास को, क्योंकि यहीं से आपको 1 से 2 नंबर या CDP में मूल्यांकन पूछा जाता है, EBS में मूल्यांकन पूछा जाता है, SST में मूल्यांकन से आता है। हर सब्जेक्ट में मूल्यांकन से बच्चे को कैसे मूल्यांकन किया जाए उसके बारे में प्रश्न बना के पूछते हैं पेडागॉजी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे सारी क्लासेज की नोट्स PDF आपको प्राप्त होती हैं। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है, पहला पॉइंट तो यही बनता है। तो सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। यानी मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कोई टॉपिक आप पढ़ाए, अब पढ़ाने के बाद आप लोग जांचेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया, तो उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। कि पता लगाएंगे कि बच्चे को कितना टॉपिक समझ में आया है, कितने अच्छे से, तो उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। यानी सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति और अधिगम का मापन करना होता है। तो यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य ही बच्चों की क्षमता, अनुभूति और तथा अधिगम का मापन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। तो आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। तो आकलन की जो प्रक्रिया होती है मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, तथा अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया मानी गई है। आकलन का एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। तो इससे हम लोग अध्ययन अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। तो विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना, बालकों के चौमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना तथा उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना। तो बालकों के चौमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करना एवं उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों की सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। तो विद्यार्थियों को सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं, बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचि आदि को पता लगाना, उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना होता है। इसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं हम लोग। विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों की प्रगति का आकलन हम लोग कर सकते हैं। बालकों के चौमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना एवं बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना, उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना। तो मूल्यांकन के जो मेन उद्देश्य थे यही थे। हम लोग मूल्यांकन के महत्व के बारे में देखते हैं। मूल्यांकन का जो महत्व होता है, शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है, बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है, बच्चों की प्रगति में सहायक होता है, शिक्षक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। तो मूल्यांकन का जो महत्व होता है, बच्चों के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, तो बच्चों के अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। तो बच्चों को हम लोग अध्ययन की ओर अग्रसित करेंगे मूल्यांकन के द्वारा ही। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक है। तो जब तक आप लोग बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर लेंगे कैसे उसको पता लगाएंगे? तो बच्चे के बारे में जब अच्छी तरह पता लगाएंगे, बच्चे को कितना आता है, किस लेवल से उसको पढ़ाना है, तो बिना मूल्यांकन के थोड़ी कर सकते हैं। बच्चों की कमजोरियों को जानने में बहुत ही सहायक होता है। मूल्यांकन द्वारा बच्चे पता चलेगा हमें बच्चा कितना आता है, उसको किस विषय से पढ़ाना है, किस में कमज़ोर है, किस लेवल से उसको पढ़ाना है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। जब उसके कमजोरियों के बारे में पता चलेगा तो बच्चों को हम लोग उस हिसाब से पढ़ाएंगे, तो बच्चों की कमजोरियों को पता लगेगा और पढ़ने में भी हेल्पफुल होगा। शिक्षक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी सहायक होता है।
मूल्यांकन के प्रकार, तो रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो पहला है रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में ही किया जाता है। तो बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक जो होते हैं पढ़ाते समय ही यह जांच कर लेते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में ही किया जाता है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को ईवीएस पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय ही बच्चे से पूछ लेंगे उस टॉपिक के बारे में, बच्चा कितने अच्छे से सुन रहा है कि नहीं, बच्चे का ध्यान कहीं और तो नहीं है, तो वहीं पता चल जाएगा। इसी को हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निदानात्मक मूल्यांकन। तो बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को पता लगाना और इन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। अगला है योगात्मक मूल्यांकन। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, जो सत्र के अंत में होता है। इसमें अध्यापक जो होता है, अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो यह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे अर्जित क्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना। तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना होता है, बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना एवं बच्चों ने उनके अपने अनुभव को लिखवाना। सुनी गई कहानी को बच्चे अपने शब्दों में लिखवाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना एवं बच्चों को चित्र वर्णन तथा प्रश्न पूछने के पूरे अवसर देना। चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको यहीं अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।